नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है 2024 का है, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का है। आप एमएसयू को या सीसीएसयू के हो, दोनों ही जगह के लिए है। आप लोग देखिएगा क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, बट ये क्वेश्चन पेपर जो है वो सीसीएस यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, एमएसयू का भी मैं अपलोड कर दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा, बट ये सीसीएसयू का। और सारे प्रीवियस पेपर्स की बात करें, अगर 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल के अगर हम बात करें, इतने करने की ज़रूरत नहीं होती। जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ, बस वो कर लेना, उतना बहुत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं खुद ही सब एनालिसिस करके तब जाके कहीं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ। ठीक है, और वहीं से आप लोग लगातार देखते हैं, वहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास ना प्रीवियस देखने का भी टाइम नहीं है, तो बस मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेना, बस वहाँ से आपका ज़रूर आ जाएगा, मतलब ज़रूर ही देखने को मिलेगा क्वेश्चन, है ना। अदरवाइज आप ये सब देख लीजिए तो और ही ज़्यादा सही रहेगा। 2024 का है क्वेश्चन पेपर। और एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो जानते ही है ना, नहीं जानते होंगे तो आप देखिएगा, नीचे लिखा होगा रीड मोर वगैरह, मेरे वीडियो के नीचे थोड़ा वीडियो पे उस पर क्लिक कर देना, वहाँ से काफ़ी कुछ खुल के आ जाएगा। वो एक बार ज़रूर देख लेना। वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने बताया ना 5-5, 6-6 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, बीएड सेकेंडरी की प्लेलिस्ट। ठीक है, सारी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अब सीधे हम ज़्यादा टाइम ना लेते अपनी वीडियो इस पर आते हैं। और जो बच्चे पैड नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, लीजिएगा। उसके लिए व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो बच्चे पिछले से लगातार जुड़ रहे हैं, ठीक है, टेलीग्राम अगर नहीं ज्वाइन किया तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखो, हम आते हैं सीधे, ये जो क्वेश्चन पेपर आपका बीएड सेकेंड ईयर में आता है, बीएड फर्स्ट ईयर में कितने का आता था आपका? 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता था। यहाँ पे कितने का? आपका 40 नंबर का है, मतलब उसका आधा है ना। टाइमिंग आपकी सेम रहेगी, 3 घंटे का रहेगा। कॉपी आपकी पूरी वही 28 पेजेस की आएगी। ये नहीं जो 28 में आप 14 भर के आ रहे हो, आधा हो गया, तो ये चीज़ वहाँ पे आपको नहीं करनी है। ठीक है, वो कैसे कॉपी लिखनी, क्या लिखनी, मैं खुद ही आपको बताऊँगा। तो ये हो गया क्वेश्चन पेपर 2024 आपका टोटल, मतलब 40 नंबर का क्वेश्चन पेपर, 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है। हाँ, ठीक है, 3 घंटे में आपको करना होता है। 3 ही सेक्शंस में होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। अब देखो यहाँ पे जो सेक्शन ए है, सभी खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। सेक्शन ए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं, इस खंड में 3 भाग हैं, प्रत्येक का आंतरिक चयन का विकल्प है, प्रत्येक 8 अंक का है। ठीक है, पहले कितने का होता है? 16 का होता है। अब आंतरिक चयन मतलब अगर हम बात करें तो ये मतलब अथवा वाले, जैसे आपका ये क्वेश्चन दिया, एक ये दिया, अब दोनों में से चाहे आप ये वाला कर लीजिए, चाहे आप ये कर लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं आपको दोनों करने, दोनों नहीं करने, इसमें से चाहे ये करो चाहे ये करो, एक आपका हो जाएगा। तो समावेशी शिक्षा और पुनर्वास के लिए नीतियों और विधानों का वर्णन कीजिए। ये आपका 8 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। और जो इसी में अथवा में है वो ये है, समावेशी शिक्षा में एकीकृत शिक्षा में विस्तार पूर्वक अंतर कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन है, अथवा में लगाओ। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है आपका वो ये है, पिछड़े बालकों से आप क्या समझते हो, उनकी विशेषताओं एवं प्रावधानों को लिखे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, आप थोड़ा मतलब अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पेपर आपको ये भी मेरा टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दूसरी बात, जो बच्चे पैड नोट्स लेते हैं उनको मैं खुद ही 5-5, 6-6 साल के दे देता हूँ ना, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, मतलब काफ़ी कुछ हेल्प हो जाती है आप लोगों की, ये समझिए। उसके अलावा मतलब एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि टाइम अगर बिल्कुल ही नहीं है, ये चीज़ समझ लो, है ना, वरना इधर उधर PYQ देखना, ये देखना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है आप लोगों का, है ना। घूम फिर के आना वहीं पे, ये समझिए। पिछड़े बालकों से आप क्या समझते हो, उनकी विशेषताएं वगैरह हो गया, उन प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। अथवा में जो आपका क्वेश्चन पेपर है, समावेशी शिक्षक के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, इसकी चर्चा कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन ये, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 की विस्तृत विवेचना कीजिए। अथवा में जो यहाँ पे क्वेश्चन लगा वो लिखा है, समावेशी शिक्षा को सुगम बनाने में शिक्षक प्रशिक्षकों की भूमिका की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन है। उसके बाद में हम आते हैं सेक्शन बी में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें आपके 8 क्वेश्चंस होते हैं, 8 में से 4 करने होते हैं। आप कोई भी अपने हिसाब से 4 कर सकते हो, है ना। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है, समावेशी शिक्षा है तो शिक्षण रणनीतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आपका, सीखने की अक्षमता, ठीक है, वाले बच्चों के निदान और उपचार का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, ओपन डिजिटल शिक्षा संसाधनों के कल्प के बारे में समझाइए। मतलब अगर हम बात करें ओपन डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज जो हैं उनके बारे में। सहकारी अधिगम, ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग, इसके बारे में यहाँ से पूछा गया, उससे आप क्या समझते हैं। ई अधिगम, मतलब ई अधिगम से आप क्या समझते हैं।
समावेशी कक्षा प्रबंधन से आपका क्या अभिप्राय है। और अगला क्वेश्चन आपका, भारत में समावेशी शिक्षा को बढ़ाने के लिए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। उसके बाद में जो 11वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मतलब वैसे कहें तो 8वां क्वेश्चन, ठीक है, लचीले पाठ्यक्रम की व्यवस्था, मतलब जो उसकी विशेषताएं क्या, मतलब जो आपका कैरिकुलम होता है फ्लेक्सिबल कैरिकुलम, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं। अब ये क्वेश्चन जैसे ऐसे आते हैं, मैंने फर्स्ट ईयर में, अगर आपने लगातार मेरी वीडियोज़ देखें, और आप लोग कमेंट करके तो जरूर बता दीजिए, जो मेरे से लगातार बच्चे मतलब नए जुड़े वो भी कमेंट कीजिए, जो पुराने हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे लगातार जो जुड़े हुए हैं उनका नाम भी याद है, आप लोग कर देते हो तो थोड़ा ये, हाँ ये बच्चे लगातार रेगुलर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, है ना। आप लोग कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ कर दिया करो, कोई भी क्वेरी हो वो भी पूछ सकते हो, अदरवाइज वैसे भी कुछ भी बोल सकते हो, है ना। तो लचीले पाठ्यक्रम ये, अब इसकी विशेषताएं जैसे पूछती हो, कुछ बच्चे क्या करते हैं वहाँ पे आप सीधे जाके विशेषताएं लिखने लगते हो, तो ये गलत तरीका है। आप सोचोगे यार 2 नंबर में क्या विशेषताएं डाली लिख ले, ये तरीका आपका फिर वहाँ पे गलत होगा, ठीक है। कॉपी कैसे लिखनी है इस ये पे मैं अलग से बताया भी हूँ फर्स्ट ईयर में, फिर से आप लोगों को सेकेंड ईयर में भी बताऊँगा, है ना। उसके बाद में हमारा सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में अगर हम बात करें तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, अगर हम वस्तुनिष्ठ सॉरी यहाँ पे, हाँ मतलब इसमें ये जो है ना वेरी शॉर्ट वाले में, ठीक है, तो वेरी शॉर्ट में यहाँ पे ऐसे किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक एक प्रश्न का है, मतलब यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए गए, 10 में से आपको केवल 8 करने हैं, ठीक है, प्रत्येक कितने का, एक नंबर का है। अब पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्होंने दे दिया ये इसमें मतलब वो कर दिया ना, इसमें से कौन सा वो समूह है जो बच्चों के समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, सामान्य विद्यार्थी, विशिष्ट विद्यार्थी, सामान्य विशिष्ट विद्यार्थी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसे दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, मंदबुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि है, तो उसकी बुद्धि लब्धि मतलब आपने फर्स्ट ईयर में भी साइकोलॉजी में पढ़ा होगी ना, मंदबुद्धि बालकों की कितनी होती है, प्रतिभा बालकों की इतनी होती है, ठीक है, पिछड़े बालकों की इतनी होती है, वो चीज़ तो यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ये जो वेरी शॉर्ट आपके टाइप के मतलब क्वेश्चन होते हैं, अगर हम बात करें तो ये आपको पूरे नंबर दिला जाते हैं। अब पूरे यहीं से तो आपका बनता है जाके खेल ना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, लॉन्ग में लगे रहते हैं, शॉर्ट में लगे रहते हैं ना, वेरी शॉर्ट पे ध्यान नहीं, यार वो तो वेरी शॉर्ट है। अब एक चीज़ बताओ, जैसे यहाँ पे ये दिया गया क्वेश्चन, शिक्षा के अंतर्गत मतलब समूह समावेशी शिक्षा के, अब इसमें से अगर जरा सा तुमने गलत किया, पूरा 1 नंबर गया, ये नहीं तुम्हें आधा मिल जाएगा, कुछ नहीं, कुछ मिलेगा, कुछ नहीं, सही है तो पूरा मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। अब ऐसे ही यहाँ पे मंदबुद्धि बालक की बुद्धि लब्ध है, अगर पता है तो आपको पूरा मिलेगा नंबर 1, नहीं पता है तो जाओ फिर उसमें, ये नहीं कि आधा मिल जाए, कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे इन्होंने पूछ दिया, HIV/AIDS जो है उन बच्चों से संबंधित है जो मतलब बहरे बच्चों से संबंधित है, दृष्टिबाधित बच्चों से संबंधित, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों से संबंधित है, धीमी गति से सीखने वाले। ये मैं अलग से क्वेश्चन करा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग सोचोगे कि नहीं कराऊंगा, ठीक है। मैं अलग से जब वीडियो लाऊंगा ना तो उसमें मतलब 4 5 6 साल के कोशिश करूंगा कि सबके वेरी शॉर्ट्स एक में ही कवर कर दूं, उन्हें आप तैयार कर लेना, वहीं से आ जाएगा आप लोगों का। अब ऐसे है मतलब आर्ट्स और बाकी नोट्स वोट्स में तो आपको मिल ही जाएगा, लगभग मैंने दे रखा है सब। RCI की फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे मतलब सॉरी RCI, हाँ RCI, ठीक है। तो इसका पूछ दिया, फुल फॉर्म वगैरह आपको इंग्लिश में ज़्यादा वो रहती है ना, तो ये है, इसमें से जो पता है तो ठीक है मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे, संस्थापक प्रवर्तक वगैरह है, क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक जॉन डेवी है, ये सत्य है या असत्य है, ठीक है, इसमें पूछा गया आपका। मोटर कौशल से सीखने की क्षमता डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 में पूछा गया, 11 में हुआ था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, वाह, ठीक है, इसमें पूछा गया था, शुरू हुआ था। उसके बाद में बुद्धिलब्धि का प्रत्यय, ठीक है, स्टर्नबर्ग द्वारा दिया गया था, बुद्धिलब्धि सत्य में पूछा गया, ठीक है। फिर NCERT का फुल फॉर्म हो गया, NCERT के 4 उद्देश्य पूछ सकता है, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। NCERT हो गया, RT हो गया आपसे, और NCF वगैरह हो गया, है ना, इनके उद्देश्य वगैरह है। NCF का जो मतलब कुछ भी ऐसे जैसे बेसिक शिक्षा के सिद्धांत वगैरह आपसे, तो ऐसे कहीं से क्वेश्चन उठाएगा, है ना, ऐसा नहीं कि उठाएगा नहीं। NCERT का मतलब कुछ चीज़ें हैं जो लगातार ऐसे पूछता रहता है, ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, मतलब प्रीवियस पेपर्स के नाम से आप देखेंगे, BEd सेकेंडरी प्रीवियस पेपर, तो उसमें BEd सेकेंडरी के सारे आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलेंगे 2018 मतलब सॉरी हाँ 2017 या 18 से मैंने डाल रखे हैं, 18, 19, 20, ठीक है, 21 में पेपर नहीं होते, 22, 23, 24, ठीक है, सारे लगभग इतने आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, लगातार जो चल रहे हैं वो वहीं पे अपलोड करके इसमें मतलब कर दिए जाते हैं ना। तो कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं क्वेरी फिर भी कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल